प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद देते एक बार फिर से आप इस सम्मुख आने का अवसर मिला। गॉडोनॉमिक्स के जरिए हम बहुत सारी परमेश्वरी अर्थशास्त्र के विषय में, पैसों के विषय में, देने के विषय में सीखते जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ने दशमांश भेंट के विषय में जाना, उसी को आगे हम बढ़ाते हुए और बढ़ेंगे। जैसे कि मलाकी 3 अध्याय हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा, इसमें लिखा है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कहाँ ले आओ? भंडार, द स्टोर हाउस में ले आओ। परमेश्वर चाह रहा है कि उसके टाइस एंड ऑफरिंग्स, दशमांश और भेंट उसके स्टोर हाउस में आए, भंडार में आए। भंडार से बहुत सारी चीज आगे की योजनाओं के लिए, आगे के काम के लिए खर्चा होता है। एक राजा के पास भंडार होता है। वो अपनी प्रजा को क्या करता है? बांटता है और विभिन्न खर्चों में इस्तेमाल करता है। एक राजा अपने राज को विकास करने में लगाता है, बहुतों की सहायता करने में लगाता है और विभिन्न क्षेत्रों में लगाता है। वैसे ही परमेश्वर कलीसिया को एक भंडार दिया। कलीसिया को भंडार का स्टोर हाउस भी कहा गया। स्टोर हाउस में हमको अपना दशमांश भेंट देना है, ताकि सब लोगों का जगह जगह से दशमांश भेंट इकट्ठा हो। उसके जरिए परमेश्वर अपनी सेवकाई को फैलाए और बढ़ाए। क्योंकि हम लोग ने सबोदेशक में पढ़ा था कि रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना है, हम पास्टर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब सहायता करेगा, बट रुपयों से जब सब कुछ प्राप्त होता है तो रुपया हम जो कमा रहे हैं उसको हम परमेश्वर के भवन में देना जरूरी है। उससे सेवकाई संबंधित जरूरतों को परमेश्वर पूरा कराएगा। बहुत सारी चीजों का आवश्यकता पड़ती है। चर्च बिल्डिंग नहीं, चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा। परमेश्वर के सेवकाई में बहुत लोगों को रखना पड़ता है काम में। कोई मल्टीमीडिया का काम कर रहा है, कोई अकाउंट का काम कर रहा है, कोई इवेंजलिस्ट का काम कर रहा है, बाहर जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा शहर से। हालेलुया। पास्टर सेवकाई कर रहा है, पास्टर की आवश्यकता कहां से पूरी होगी? वो कौन करेगा? चर्च में आने वाले विश्वासी जन। हालेलुया। जब सब विश्वासी जन परमेश्वर का वचन खा रहे हैं, सीख रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, आत्मिक आशीषों को पा रहे हैं पास्टर के द्वारा, चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्मा और ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, हर क्षेत्र की आशीषें पा रहे हैं चर्च में जाने के द्वारा, पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा, सलाहों के द्वारा बच रहे हैं, तो उनको परमेश्वर के भंडार में अपने आय, आमदनी, हर क्षेत्र की, हर चीज की लिखा है सारे दशमांश, सब दशमांश, किसी भी काम का हो, सब दशमांश लेके आए। हालेलुया। चाहे आपकी सैलरी में से हो, बिजनेस में से हो, आपका रिटायरमेंट का फंड में से हो, चाहे कहीं से हो, आपकी खेती बाड़ी से हो, चाहे आपकी कोई चीज आमदनी आप कर रहे हो, कोई चीज खरीद के ला रहे हो, उसमें से परमेश्वर का भाग क्या निकालिए? परमेश्वर के लिए क्या निकालिए? कपड़ा ला रहे हो, अनाज ला रहे हो, राशन ला रहे हो, क्या क्या ला रहे हो घर में? क्या आप सब निकालते हो? नहीं निकालते हो तो निकालना शुरू करो। सेवकाई में, मिशनरी काम में कितना लोग दे रहे हैं? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम में लगे हैं। अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में रह रहे हैं, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रह रहे हैं, मिशनरी के रूप में रह रहे हैं। उनकी सहायता कौन करेगा? कलीसिया नहीं करेगी तो कहां से कोई और करेगा? हम और आप ही करेंगे। फिर किसी का घर गिर गया, किसी का कुछ आफत आ गई, विधवा अनाथों की कौन सहायता करेगा? कलीसिया करेगा। कलीसिया के भंडार भरे होने चाहिए कि भोजन वस्तु रहे। प्रभु कह रहा मेरे घर में भोजन वस्तु की कमी, मतलब आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही। आवश्यकताओं की जरूरत है, नहीं पूर्ति हो पा रही।
हम सीख रहे परमेश्वर के दासों से, लेकिन हम परमेश्वर के दासों के पास वो चीज पहुंचा नहीं रहे ताकि हम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को, सेवकाई को अंजाम दे सकें। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, हर एक बात का परमेश्वर एक दिन आपसे सवाल जवाब करेगा। मेरा काम है आपको शिक्षा देना, बताना वचन से, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं ये चीज। हालेलुया। स्टोर हाउस क्या है? जहां से आप सच्चा आत्मिक राशन पानी खा रहे, भोजन। स्टोर हाउस वो नहीं होता कि आप एक कलीसिया में जा रहे हो बराबर। आज बहुत से लोग ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं जो मरी कलीसिया है, जमाने से बाप दादों से चले आ रहे हैं। एक आत्मा नहीं बची होगी वहां, ना पवित्र आत्मा का काम है, ना परमेश्वर का अभिषेक का काम है वहां, ना बढ़ोतरी, ना मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई परमेश्वर की योजना, कोई दर्शन नहीं। वहां पे आपको नहीं देना। पहली बात तो वहां जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु मसीह कलीसिया बनाएगा। आज बहुत सी लोगों ने अपनी कलीसियाओं को बनाया है, स्वयं संस्थाएं। वहां यीशु नहीं है, वहां वचन नहीं है, सच्चाई खराई का वचन नहीं है, वहां की शिक्षा अलग है। किसी कलीसिया में डूब का बपतिस्मा नहीं है, किसी कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्माओं के वरदान नहीं। कोई चर्च चंगाई को नहीं मानता, कोई किसी बात को नहीं मानता। ये पूरी बाइबल को हमें मानना प्रियो। हालेलुया। पुराना नियम हो चाहे नए नियम, सब नियम को मानना प्रभु ने लिखा है, प्रभु का आत्मा ने लिखाया। और वहां सच्चाई और खराई से वचन नहीं दिया जाता, मिलावटी दिया जाता, शुगर कोटेड देते हैं आपको, आपके कानों को प्रिय लगने वाले वचन। आप गलती कर रहे, लेकिन को पास्टर वहां पे आपको टोकता नहीं, समझाता नहीं, वो आपका मित्र नहीं हो सकता। वो पास्टर, वो परमेश्वर का जन मित्र नहीं हो सकता। जो आपको आपकी गलती में नहीं टोके, समझाए, वो आपका मित्र नहीं हो सकता, वो भला नहीं चाहता। हालेलुया। आपको सच्चाई कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई। प्रभु स्वयं इस दुनिया में आके उसने कैसे प्रचार किया, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यीशु मसीह कोई मिलावटी चीजें नहीं देने आया था, सच्ची और खरी बात बोलता था। तो स्टोर हाउस क्या है? वो नहीं है जहां पे हम जाते हैं। स्टोर हाउस वो है, ये तो हम जमाने से सुनते आए, स्टोर हाउस वो होता है जहां पे हम चर्च जाते हैं, अटेंड करते हैं। हाँ, तब वो स्टोर हाउस, वो चर्च तब बन सकता है जहां पे वो जीवित कलीसिया है। क्या आप उस चर्च में जाते हैं जहां पे पास्टर से आपका लगातार कनेक्शन है, बातचीत है, काउंसलिंग लेते हैं, छुटकारा लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं? अगर उस पास्टर से आप को सालों साल नहीं मिल पाते, बातें नहीं कर पाते, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऐसे चर्च है जहां पे विश्वासी एक दूसरे को नहीं जानते, वहां अगल बगल बैठे, बस वो जस्ट एक एंजॉयमेंट करने के लिए चले जाते हैं। भाईचारा कैसे हम जानेंगे जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, मिलेंगे, फेलोशिप करेंगे? पास्टर के पास समय नहीं है आपके घर आने पर, आपका समय देने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप कैसे उसको, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, आप उसका कैसे न्याय करेंगे कि सही है? बाइबल कहती है, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 26:14 में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय उसका 14 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। प्रभु क्या कहता है? ये कहता है, उस भाग में से मैंने ना तो अपने शोक के समय कुछ खाया है, ना तो कोई वस्तु मैंने अशुद्धता की दशा में निकाली, और ना किसी मृतक के लिए कुछ दिया है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुनी है, जो जो आज्ञा तूने मुझे दी है उन सब के अनुसार मैंने किया है। डोंट गिव टू द डेड्स, मृतकों को नहीं देना है, मृतक कलीसिया को नहीं देना। प्रभु यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है, डेड वर्क, जहां पे मरे हुए काम है,
मरी हुई कलीसिया है, वहां पे आपको अपना दशमांश भेंट नहीं देना चाहिए। साफ लिखा, डोंट गिव टू द डेड्स। मैंने नहीं दिया है, मृतक को नहीं दिया है। जीवन का मतलब होता है जहां चीज बढ़ती है। क्या उस कलीसिया में सेवक बनाए जा रहे हैं? क्या उस कलीसिया में लोगों के जीवन सुधर रहे हैं, बच रहे हैं? क्या पास्टर जीवनदायक वचन दे रहा है, गलती पे टोक रहा है? जैसे आप परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। जैसे बाप अपने बच्चे को जो जिससे प्रेम रखता है छड़ी लगाता है। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई, बाइबल कहती तुम व्यभिचार की संतान। व्यभिचार की संतान का मतलब पैदा कर दिया, पता नहीं किसने, कौन बाप, कौन उसको मारेगा, सुधारेगा, कौन गाइड करेगा, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, ये मरो अब जान तुम जानो। लेकिन एक सही पास्टर होगा, अपनी भेड़ की चिंता करेगा, उसको बार बार, एक बार 10 बार समझाएगा, सिखाएगा, डांटने पे डांटेगा, प्यार से भी समझाएगा, डांट से भी समझाएगा, और कभी कभी छोड़ देगा, जा। मैंने ऐसे कई लोगों के ना, तुम अपना दशमांश, अपनी चीजें तुम आगे पर नहीं चलते, जाओ। हालेलुया। ये बहुत कम लोग प्रयोग कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा आपका पैसा कीमती है, वो जीवित जगह लगना, जीवित कलीसिया, उस मिनिस्ट्री, उस कार में, उस पास्टर के जीवन में भेजना चाहिए जहां पे जीवन है, जिस सेवकाई में जीवन है, जहां परमेश्वर की आत्मा का काम होता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है। परमेश्वर खरा है, सच्चा है, वो वहीं रहता है। परमेश्वर मक्खनबाजी में नहीं रहता। परमेश्वर चापलूसी होंठों से घृणा करता, वो खुद नहीं चापलूसी करता। यदि मैं आपसे प्रेम करता तो आपको मैं सीधी बात बता रहा हूं। तो प्रियो, इस बात पे आप फोकस हो जाए कि हमको, मेरा स्टोर हाउस कौन है? एक जीवित कलीसिया। क्या मैं जीवित कलीसिया जाना हूं? वो कलीसिया जहां पे मैं स्वतंत्रता महसूस करता, जहां पे आत्मा सच्चाई से आराधना होती है, सच्चाई और खराई से वचन दिया जाता है, जहां पे बहुगुणित हो रहा है काम, बहुत सी आत्माएं बच रही, बहुत से लोग, बहुत से लीडर्स बढ़ रहे हैं, अन्य जातियों में काम हो रहा है, और जिस पास्टर से मेरा संपर्क स्थापित है बराबर, हालेलुया, फेलोशिप रहती। चीज की डांट लिखा है, अभिषिक्त की डांट सिर पे अभिषेक के तेल के समान होती है, हालेलुया। क्या आपके पास्टर अभिषिक्त हैं? क्या वो आपको डांटते हैं गलत बात में, या आपकी चापलूसी करते रहते? सिस्टर, ब्रदर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करे, बहुत बढ़िया करे। उन्हें मालूम है आप बहुत पैसे वाले, आपको ज्यादा बोलेंगे, आप दूसरी तरह जगह चले जाओ। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने 20-21 साल से गाय में से पहले से जाना, देखा, समझा। प्रियो, जब परमेश्वर ने मुझे सेवा में बुलाया, मैं बहुत सोच समझ के इन चीजों को वचन के अनुसार तौलते हुए, जांचते हुए, लोगों को परखते हुए, आज मैंने कहा प्रभु मैं वैसे नहीं बनूंगा जैसे मैं देखता आया हूं अभी तक। मैं सच्चाई खराई से वचन दूंगा, हर सब्जेक्ट को बताऊंगा सही रीति से, न मैं प्रचार नहीं करूंगा, और बताऊंगा ही नहीं, मैं उसे पहले जीऊंगा, उसको करूंगा अपने लाइफ में, पहले मैं अप्लाई करूंगा, फिर मैं आपको प्रचार। मैं आपको देने के विषय में बता रहा हूं, इतने एपिसोड से ये सब चीजें मैं कर रहा हूं स्टिल, और इस कारण से मैं परमेश्वर हम दोनों को, मैं और मेरी पत्नी को आगे बढ़ाता जा रहा और आगे बढ़ाता जाएगा, हालेलुया। और यही मैं सिखाता हूं अपने सेवकों को जो मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे बाहर हो, इंडिया, नेपाल में हो, चाहे इंडिया में कहीं भी हो, भारत में किसी भी शहर में, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं यही वचन सिखाऊं, हालेलुया। तो प्रियो, सेवकाई भी आपका एक स्टोर हाउस हो सकता है। आप अगर यहाँ से सीख रहे हैं, आपको लग रहा है सच्चाई खराई से दिया जाता है, तो आप अपनी सेवकाई, जो हमारी सेवकाई, उसमें आप निरंतरता का
निरंतरता का देना है। मैंने देखा बहुत सारे लोग, जैसे पिछली बार मैंने बोला, सम पीपल आर मूडी गिवर्स, मतलब देने वाले हैं लेकिन मूड है, वो नहीं, रेगुलर गिवर्स बनिए। आप रेगुलर गिवर्स बनिए, निरंतरता से देने वाले बनिए। सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, इस सेवकाई के द्वारा बहुत लोग आशीष पा रहे हैं। बहुत लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया सेवकाई में, जवानों को, कर रहे वाले, स्त्रियों को, बच्चे परमेश्वर का सुसमाचार लेके जा रहे। इवन अब हम लोग नेपाल में भी शुरू किए हैं। नेपाल में भी कई पास्टर जुड़े, और जब से वो जुड़े, जिस सेवकाई को उन्होंने समझा और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया, उनके चर्च का नक्शा डिजाइन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और बदलता जाएगा। सो ऑफरिंग, टाइट्स एंड ऑफरिंग परमेश्वर का है, और परमेश्वर के जीवित भवन में देना है, मरे हुए जगह नहीं देना। हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे हमारे जीवन में जो कर्जा होता है, ब्रेकिंग डेट फ्रॉम योर लाइफ। आपके जीवन में जो डेट है, कर्जा है, वो कैसे टूटेगा? कर्जा केवल, बहुत सारे लोग कर्जा में पड़ जाते हैं। कर्जा केवल देने के द्वारा टूटता है। कि हम परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए देते रहते हैं, तो कर्जा हमारे जीवन से चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देने के द्वारा, जैसे एक्सचेंज, धन एक्सचेंज बोलते हैं, जब हम परमेश्वर से एक्सचेंज करते हैं, परमेश्वर हमारे 10% के द्वारा, 10% देने के द्वारा कई परसेंट देता वापस। इससे क्या एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आती है, जिसके द्वारा हमारा कर्जा चला जाता है। हालेलुया। सो टाइट्स एंड ऑफरिंग इज वेरी एसेंशियल इन द लाइफ ऑफ बिलीवर। मसीह जीवन में, विश्वासी के जीवन में दशवांश भेंट देना बहुत ही आवश्यक बात है। आपका स्वामी तभी यीशु मसीह होगा, प्रभु होगा, जब आप धन को अपने सिर पे नहीं बैठाएंगे। जब मेरा स्वामी यीशु होगा तो धन मेरा गुलाम होगा, धन मेरे पीछे भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। इसी में गिविंग में सीड के बारे में पढ़ेंगे। बीज, ये बहुत कम लोग जानते हैं बीज। तीसरा पॉइंट है बीज। परमेश्वर फसल देने वाला परमेश्वर। आप उत्पत्ति पढ़िए, परमेश्वर ने क्या किया? फसल का निर्माण किया। बोना और काटना के नियम परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही शुरू कर दिया। आइए मेरे साथ देखिए उत्पत्ति 26, पहले 1 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में देखेंगे उत्पत्ति 1 का 11। इसमें इस प्रकार से लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, अर्थात पृथ्वी पर बीज वाले पौधे और अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देने वाले वृक्ष उगे, जिनके बीज उन्हीं में हों। और ऐसा ही हो गया। और पृथ्वी से वनस्पति अर्थात अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाले पौधे, फलदायक वृक्ष उगे, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने हर एक जाति, हर एक चीज का, वनस्पति का बीज उसी में डाला। सेब का बीज सेब में है, आम का बीज आम में है, अमरूद का बीज अमरूद में है, गेहूं का बीज गेहूं में, चने का बीज चने में है। सब चीज उसी में डाली। कोई सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, सब परमेश्वर ने उसी में रखा है। इसलिए कि बीज से फसल बढ़े, फसल से पूरे जंगल भर जाए, जंगल बन जाए। और हम देखते हैं कि जब सीड डिस्पर्स होता है, फैलाव होता है सीड का, बीज का, तो इस तरह से फसल बढ़ती जाती है, जंगल बढ़ता जाता है। अब ये परमेश्वर ने निर्माण किया स्वयं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम, जो स्वचालित कार्यक्रम परमेश्वर ने सृष्टि में रख दिया है।
जानवरों के अंदर बीज है, पुरुष के अंदर बीज है, मनुष्यों के अंदर बीज है, चिड़ियों के अंदर बीज है, अच्छा का बीज है, और उस पे परमेश्वर ने आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, उत्पत्ति 26:12 निकालें, उसमें हम देखेंगे 26:12 में, इस प्रकार इसाक ने उस देश की भूमि में बुआई की और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी और यहोवा ने उसको आशीष दी। अब इसाक ने अकाल के समय बुआई करी, तब भी 100 गुना फसल काटी। परमेश्वर आपको अकाल में भी फसल देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर हमारे अकाल में भी, आप देख लीजिए इस पेंडेमिक में भी हम सबों को खिलाता रहा बहुतायत से। हम कई लोग इस बात का डिस्कशन कर रहे थे कि एक पास्टर हमसे कहते, भैया कि मैंने देखा कि इस पूरे महामारी में जो हमारा चर्च में जो पैसा आता है बढ़ गया है, घटा नहीं। हमने कहा यहाँ पर भी ऐसा। फिर एक गवाही कि भैया हम लोग की मिनिस्ट्री में क्या हुआ कि लोग दूसरी जगहों में हमने देखा नौकरियों से लोग निकाल ले सबको। यहाँ तो हम लोग स्टाफ बढ़ा रहे हैं, काम कर रख रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, उनका सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं, उनका हर चीज़ बढ़ा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते। हमने कहा हम लोग का ये डिवाइन ग्रेस में परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया। सचमुच में ये डिवाइनी ग्रेस है, प्रभु का अलौकिक अनुग्रह हो रहा है। एक संसार में लोग, संस्थाओं में लोग, जॉब में लोग, प्राइवेट जॉब में लोग, कंपनियों से लोग निकाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से स्टाफ कम किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है हम लोगों पर कि हम लोग और रख ले रहे हैं, उन जो है उनको और सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। ये कैसे हो रहा? ये देने के द्वारा, परमेश्वर के राज में देने बोने के द्वारा हो रहा। हालेलुया। सो ऑल यू नीड इज इन योर सीड। जो कुछ आपको चाहिए आपके बीज में। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं? व्हाट यू नीड इन योर लाइफ, आपको क्या चाहिए? All you need is in your seed. Hallelujah. आपको गेहूं चाहिए तो बीज में है। गेहूं बोते हैं खेत में तो धान नहीं निकलता है, चना नहीं निकलता, गेहूं ही निकलता है। मुझे गेहूं चाहिए तो मैं गेहूं बो रहा हूं। ये धन क्या है? बीज है। जब मैं बीज बोता हूं, परमेश्वर के अभिषिक्त को देता हूं, मैं अपनी कलीसिया में देता हूं, किसी सेवकाई में देता हूं, रेगुलर वे में कई लोग दे रहे हैं। परमेश्वर उनकी आमदनी को बढ़ा रहा, उनके पैसे को बढ़ा रहा, उनके क्षेत्र को बढ़ा रहा। किसी को कुछ चाहिए, पैसा नहीं, उन्होंने बीज बो दिया। बीज बोने के द्वारा क्या? परमेश्वर ने उस वस्तु को लेने योग्य बनवा दिया। उनके पास तब पैसा आ गया। हालेलुया, उन्होंने खरीद लिया। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कर रहा है बीज बोने के द्वारा। सो हमारे बीज के अंदर वो वस्तु छिपी हुई होती है। मुझे कोई भौतिक चीज चाहिए, बीज बोलिए, बीज बोलिए, कम से कम 10% तो बोलिए। 10,000 की चीज चाहिए तो 1,000 तो कम से कम बीज बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर मानी आप एक मुट्ठी बोते हैं खेत में तो उसी के अनुसार आएगा। जब आप एक बोरा बोते खेत में तो उसी के अनुसार बीज आएगा, फसल है। तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी जरूरत कितनी है, उसी हिसाब से बोना पड़ेगा। मुझे 500 बोरे चाहिए तो मुझे एक मुट्ठी बोने में, एक मुट्ठी बीज बोएंगे तो मुझे 500 बोरे नहीं मिल पाएंगे, मुझे कई बोरे बोने पड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक जब दाना लिखा पृथ्वी पे जाता है, मरता है तो बहुत फल लाता है। एक गेहूं का दाना जब मरता है, जब बालें आती है उसमें कई दाने होते प्रियो,
आपने 1 बोरा बोया तो कितने कितने बोरे निकलेंगे? आपने 10 बोरे बोए तो कितने कितने निकलेंगे? 100 बोरे बोए तो कितने निकलेंगे? आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार आपकी बुआई भी होनी चाहिए। हालेलुया। सो आइए हम लोग देखेंगे 7 कुंजियां। उसको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। 7 कुंजियां कि हम अपनी फसल को अपने बीज के द्वारा कैसे प्राप्त करें। सो देखना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर एंड लाइक करिए और इस शिक्षा को आपको कैसी लग रही है इसे बताइए। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह।